तो लोगों ने कहा कि अबे बाबू चलो, यहाँ क्या रह रहे हो, मृत्यु आएगा, ये बम गिरेगा। श्री प्रभुपाद कहते हैं मृत्यु तो कृष्ण है, अगर कृष्ण बम के रूप में आना चाहते हैं और मुझे ले जाना चाहते हैं तो ले जाने दो, मैं भागूंगा नहीं। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 34। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः शरीरवाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूँ। आगे भगवान बोलते हैं मृत्यु सर्वहरश्चाहम्। ऐसे तो देखिए, जो भी जीव जन्म लेता है, हम जब पैदा हुए, एक्चुअली आत्मा का जन्म नहीं होता, शरीर के जन्म को ही जन्म बोलते हैं। जब हमको शरीर मिला, पैदा हुए, उसी क्षण आपकी मृत्यु होना चालू हो जाती है। हर क्षण हम मरते हैं, शरीर परिवर्तन होता है। लेकिन जनरली मृत्यु किसको कहा जाता है? जनरल भाषा में जो लास्ट स्ट्रोक आता है कि लास्ट हो गया, अब खत्म। कृष्ण बोलते वो मैं मृत्यु के रूप में आता हूँ। इसीलिए जो भगवान के भक्त होते हैं, जो अच्छे उन्नत भक्त होते हैं, जो अच्छी भक्ति कर लिए, जिनको समझ है, साक्षात्कार है, वो मृत्यु से डरते क्यों नहीं? मृत्यु के रूप में तो भगवान आ रहे हैं, डरूं क्यों मैं? भगवान काल हैं, भगवान मृत्यु हैं, तो मैं डरूं क्यों? मेरे ही तो प्रभु आ रहे ना। 1942 में, क्योंकि भारत जो था वो अंग्रेजों द्वारा शासित था और अंग्रेजों का जमता नहीं था जापानीज के साथ, तो जापान ने इंडिया पे भी अटैक कर दिया। ब्रिटिश टेरिटरी है, अंग्रेजी हुकूमत है, तो यहाँ पे भी अटैक किया। इसीलिए तो सुभाष चंद्र बोस जो है, उन्होंने जापान के साथ हाथ मिलाया ना, बोले हमको ब्रिटिशर्स को खदेड़ना इधर से, हमको भी नहीं चाहिए। तो जब 1942 में विश्व युद्ध चल ही रहा था, जापान ने अटैक किया, तो कलकत्ता सबसे बड़ा शहर था इंडिया का, बड़े शहरों में कलकत्ता शुरू से ही रहा है, तो वहां पे अटैक जा रहा होता, क्योंकि तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो जहाँ लाइट दिखेगी वहां ज्यादा लोग रहेंगे, वहां मारो। तो कलकत्ता शहर में बमबारी हो रही थी, जहाँ जाते थे बम गिरा के चले जाते, तो सब कलकत्ता वासी भागने लगे। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद वे वहीं रहे। तो लोगों ने कहा कि अबे बाबू चलो, यहाँ क्या रह रहे हो, मृत्यु आएगा, ये बम गिरेगा। श्री प्रभुपाद कहते हैं मृत्यु तो कृष्ण है, अगर कृष्ण बम के रूप में आना चाहते हैं और मुझे ले जाना चाहते हैं तो ले जाने दो, मैं भागूंगा नहीं। मैं तो हाथ फैलाए खड़ा रहूंगा कि प्रभु आओ, मुझे ले जाओ आलिंगन करके। ये होते हैं उन्नत भक्त। हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पहुंचना है, तो भागेंगे कहाँ? मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। जब कृष्ण मारना चाहते हैं तो आप कहीं छुप जाओ, कोई नहीं बचा पाएगा। आजकल बहुत सारे बंकर बनाते हैं, न्यूक्लियर अटैक हुआ तो 8-8, 10-10 मंजिल नीचे जाके बंकर बनाते हैं हर देश में, कि इम्पोर्टेंट लोग जाके वहां पे रुके। न्यूक्लियर अटैक होगा तो भाई आपको मरना होगा, तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। उसमें कौन सा न्यूक्लियर वेपन चाहिए, कोई चाहिए, बस हार्ट अटैक आ गया। भगवान ने जब निश्चय कर लिया कि मुझे अभी शरीर को छोड़ के जाना है, तो भगवान उठते हैं और चलना चालू कर देते हैं। तो आत्मा उस परमात्मा के पीछे पीछे चलता है और शरीर का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है। कभी देखिए कुछ कारण ही पता नहीं पड़ता, मृत्यु हो गई। तो जिसको भगवान मारना चाहते हैं उसको क्या बचा? तो प्रभुपाद कहते हैं कि भाई भगवान अगर मारना चाहते हैं मारने दो, बचाना चाहते हैं बचाएंगे। अगर मारना चाहेंगे, मृत्यु के रूप में आएंगे, तो मैं तो है ना बाहें फैला के खड़ा रहूंगा कि चलो प्रभु घर चलेंगे। ये हमको इस स्तर पे आना है। सब कुछ भगवान लेने वाले हैं और मृत्यु के समय सब कुछ लेते हैं। इसलिए जमा उतना करो जितना तुरंत आवश्यक हो, इतना इधर उधर इधर उधर। आप हमें नहीं कह रहे कि आप धन मत अर्जित कीजिए, हमें नहीं कह रहे कि जॉब मत कीजिए, पढ़ाई मत कीजिए, आप कमाइए पैसा, लेकिन भक्ति को छोड़ के नहीं। भक्ति के लिए समय निकालिए, क्योंकि बाकी जो भी आप करेंगे वो सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन भक्ति रहेगी, अगले जन्म में भी आपको साथ देगी। तो भक्ति को मत छोड़िए। फिर भगवान कहते हैं जिस किसी का भी जन्म होता है वो जन्म की अवस्था में हो, क्योंकि वो वहां से शुरुआत होती है। अभी हमने कुछ श्लोक पहले देखा ना, भगवान क्या कह रहे हैं? मैं आदि हूँ, मैं अंत हूँ और मैं ही मध्य हूँ। तो भगवान ने भी मृत्यु का बताया, अंत आदि भी भगवान ही है, जन्म भगवान है। फिर भगवान यहाँ 7 जो ऐश्वर्य, जो गुण है, जो क्वालिटीज हैं, उनका वर्णन करते हैं। अब बोलते हैं नारीणाम, नारियों में मैं, क्योंकि ये जो 7 गुण है ये फेमिनाइन है, तो इसको थोड़ा चर्चा करते हैं। पहले बोलते हैं भगवान मैं कीर्ति हूँ। कीर्ति मतलब यश, नाम,
फेमस। आज देखिए लोग उसी के लिए तो प्रयास कर रहे हैं कि मेरा नाम होना चाहिए और अच्छा नाम होना चाहिए। कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं जाना जाऊं कि मैं चोर हूं या मैं मर्डरर हूं। नहीं, मैं अच्छा व्यक्ति हूं। और स्पेशली धर्म, क्योंकि वो टिकता है नाम, लोगों को पता है, लोग प्रेम करते हैं। डाकू से डरेंगे, नाम तो होगा डाकू का, लेकिन डरेंगे। लेकिन धर्म से जो काम किया जाता है उसका जो कीर्ति होता है वो ज्यादा होता है। इसीलिए भक्तों का कीर्ति सबसे ज्यादा होता है। देखिए काकभशुंडी जी या हनुमान जी, ये सब क्या है, भगवान के भक्त हैं। इनका कीर्ति कितना है, तो भक्तों का कीर्ति ज्यादा होता है। प्रहलाद महाराज कितना कीर्ति है, तो इसीलिए कीर्ति के पीछे लोग जाते हैं। भगवान के भक्त नहीं जाते, लेकिन लोगों को नाम चाहिए ना, तो भगवान बोलते हैं मैं हूं। फिर श्री मतलब क्या होता है? श्री मतलब लक्ष्मी जी हैं। श्री मतलब पैसा भी होता है, लेकिन यहाँ पे श्री मतलब होता है सुंदरता। हर व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो, स्पेशली स्त्रियां, वो सुंदर बनना चाहती है, सुंदर दिखना चाहती है। सोचिए किसी का नेचुरल सुंदरता हो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, नेचुरल सुंदरता होता है तो वो कितना आकर्षित करता है लोगों को। कोई बहुत फेमस व्यक्ति आएगा, आप देखेंगे भीड़, बहुत भीड़ है। कुंभ मेला चल रहा है या किसी मंदिर में आप आ गए या जगन्नाथ रथ यात्रा, बहुत भीड़ है। सडनली कोई फेमस सेलिब्रिटी आ जाते हैं, आप रास्ता दे दोगे, हट जाओगे, प्रभाव रहता है। ऐसे ही सुंदर व्यक्ति को आकर्षित कर लेता है। वाक मतलब कितना अच्छा बोलता है। सिर्फ मीठा नहीं बोलता है, बोलता भी मधुर है और बुद्धिमानी वाली बात करता है। ठीक, ये भी माँ सरस्वती का आशीर्वाद कहते हैं ना, तो है। इसलिए उसके बोलने पर लोग सुनना चालू करते थे। बड़े बड़े साधु संत प्रभुपाद जी जब बोलते थे तो हजारों की मात्रा में 40 50 हजार आते थे प्रभुपाद को सुनने के लिए। ये साधु की वाणी का प्रभाव होता है। तो भगवान बोलते हैं वो वाणी, वो जो है वो मैं हूँ। फिर कहते हैं स्मृति। आप कुछ पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं। ये भगवान का आशीर्वाद चाहिए। ये स्मृति भगवान का ऐश्वर्य है कि आपने जो पढ़ा वो याद रह गया। अब वो याद रह गया तो स्मृति हो गई। फिर नेक्स्ट है मेधा मतलब बुद्धि। तो आपने पढ़ा, एक बात हो गई, याद रहा, वो दूसरी बात हो गई। अब उसको अपने जीवन में उतार रहे हो। जैसे भगवत गीता पढ़ा, एक याद किया, दूसरा, लेकिन अपने जीवन में उतार रहे हो। ये बुद्धि चाहिए इसके लिए। तीसरा है, तो भगवान बोलते हैं बुद्धि मैं हूँ। फिर कहते हैं भगवान धृति मतलब स्टेडफास्टनेस, टिका हुआ है, हिलता नहीं है जल्दी से, दृढ़ है ना, दृढ़ निश्चय। इसीलिए तो कहते हैं स्त्री हट और बाल हट। कोई स्त्री अगर जिद कर लेना तो बहुत दृढ़ हो जाती है। अच्छी चीज के लिए दृढ़ करिए ना, भक्ति के लिए दृढ़ करिए। भौतिक चीजों के लिए क्या करना है, उसको हट कहा गया। इसलिए हट जो है वो निगेटिव शब्द है, लेकिन दृढ़ता पॉजिटिव है। तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान के नाम का और उनकी कथाओं का, उनकी लीलाओं का प्रचार करने के लिए दृढ़ होना चाहिए। हनुमान जी दृढ़ है, प्रहलाद महाराज दृढ़ है, पांडव दृढ़ थे, ये सब दृढ़ है। प्रभुपाद जी क्या दृढ़ता से प्रचार किया। अकेले गए, कुछ पैसा नहीं, कुछ नहीं, 38 दिन अमेरिका जा रहे हैं, पानी के जहाज। क्या दृढ़ता चाहिए। कोई नहीं जानता वहां पे, न वो किसी को जानते हैं, बस चले गए भगवान के भरोसे। उसको बोलते हैं भगवान के भरोसे। तो ये दृढ़ता जो है ये भी भगवान का ऐश्वर्य है। फिर आता है क्षमा। एक तो होता है क्षमा कर देना, दूसरा होता है क्षमा धैर्य। क्षमा का मतलब होता है धैर्य। सुख में दुख में समभाव रखना। जीवन में सुख भी आता है, शांत रहना, अहंकारी नहीं बनना, और दुख में दुखी नहीं होना, शांत रहना, परेशान नहीं होना। इसके लिए क्या चाहिए? धैर्य चाहिए। यह आता है क्षमा से। जैसी भी परिस्थिति हो हम संभाव में। तो ये 7 ऐश्वर्य यहाँ पे भगवान बताते हैं, जो भगवान स्वयं है। तो ये ऐश्वर्य हमको अपने अंदर कैसे मिलेंगे? जब भगवान की भक्ति करते हैं, ये सारे ऐश्वर्य अपने आप हमारे अंदर प्रकट होना प्रारंभ हो जाते हैं। हरे कृष्ण।